धर्मेंद्र का निधन होते ही हेमा मालिनी को दरकिनारे कर दिया गया। शोभा डे का गुस्सा फूट पड़ा है। देओल परिवार को याद दिला दिए 45 साल। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों ये टॉपिक हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र जी के निधन के बाद उनके परिवार में क्या चल रहा है? क्या वाकई देओल परिवार ने हेमा मालिनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है? और अब मशहूर लेखक शोभा डे ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में। इस साल 24 नवंबर को इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। उनके जाने से मानो एक दुनिया ही खत्म हो गई हो। 89 साल की उम्र में मुंबई स्थित अपने घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र जी, जिन्हें धर्मपाजी के नाम से पुकारा जाता है, बॉलीवुड के सबसे चहीते सितारों में से एक थे। उनके 90th जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले ही ये दुखद खबर आई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फैंस से लेकर इंडस्ट्री के लोग तक सब उनके जाने से सदमे में थे। लेकिन इसी बीच उनके परिवार की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। खबरें आई हैं कि पिता के निधन के बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने हेमा मालिनी को दरकिनारे कर दिया है। और अब शोभा डे ने इन बातों को सच मानते हुए देओल परिवार पर अपना गुस्सा निकाल दिया। उन्हें हेमा के साथ बिताए 45 साल याद दिला दिए। तो क्या था पूरा मामला, आपको बताते हैं। धर्मेंद्र जी के निधन के 3 दिन बाद 27 नवंबर को उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई के ताज लैंड एंड होटल में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस सभा में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पहुंचे। शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभय देओल समेत कई हस्तियां, और सबने धर्म जी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात नोटिस की गई। धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी सभा में शामिल नहीं हुई और ना ही उनकी बेटी ईशा देओल और अहाना देओल आई। हेमा ने उसी दिन अपने घर पर अलग सी गीता पाठ का आयोजन किया था, जहां उनके करीबी लोग पहुंचे, जैसे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, उनके बेटे हर्षवर्धन, अभिनेत्री मधु और यहां तक कि ईशा के एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी भी पहुंचे। ये अलग अलग प्रेयर मीट्स ने सवाल खड़े कर दिए। क्या देओल परिवार और हेमा के बीच अब दूरी आ गई है? फिर 11 दिसंबर को हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों ईशा और अहाना के साथ दिल्ली में एक अलग प्रार्थना सभा आयोजित की। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत जैसी कई हस्तियां पहुंची। सबने धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन यहाँ भी सनी देओल और बॉबी देओल नजर नहीं आए। हेमा इस दौरान काफी इमोशनल हो गई, रो पड़ी। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था जो एक पत्नी अपने पति को खोने पर महसूस करती है। लेकिन सनी और बॉबी की गैर मौजूदगी ने अफवाहों को हवा दे दिया कि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद सनी और हेमा का झगड़ा पब्लिकली उजागर हो गया है। लोग कहने लगे कि देओल परिवार ने हेमा को पूरी तरह से दरकिनारे कर दिया। और अब इस पूरी स्टोरी में एंट्री होती है मशहूर लेखिका और कॉलमनिस्ट शोभा डे की। शोभा डे, जो हमेशा बॉलीवुड और सोसाइटी की बातों पर बेबाकी से बोलती ने हाल ही में बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद उनके परिवार ने हेमा को नजरअंदाज कर दिया है। शोभा ने कहा कि ये एक बेहद मुश्किल रहा होगा अपने पहले परिवार द्वारा इस चीज से पूरी तरह अलग कर दिया जाना, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 45 साल बिताए थे, जिसे संजो कर रखा था, प्यार दिया था, जिसने उनके जीवन को समृद्ध बनाया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां थीं और ये बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी निजी लाइफ के लिए रखा, उन्होंने अपने तक रखा। उन्होंने इसे जिस तरह से संभाला और जब भी उन्होंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम किया, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया, ना केवल अपने लिए
बल्कि उस आदमी के लिए भी जिसे उन्होंने खो दिया था। शोभा डे का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने देओल परिवार को सीधे सीधे याद दिला दिया, हेमा ने धर्मेंद्र जी के साथ 45 साल बिताए हैं, उन्हें प्यार दिया, परिवार बनाया। शोभा ने आगे कहा कि हेमा मालिनी खुद एक प्रभावशाली पर्सनालिटी हैं। वो मथुरा से सांसद है और क्लासिकल डांसर है, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है। वो चाहती तो धर्मेंद्र जी के निधन पर भव्य समारोह आयोजित कर सकती थी और सत्ताधारी पार्टी हर संभव मदद करती। मीडिया उनके हर आंसू को कैद करना चाहता है, लेकिन हेमा ने गरिमा चुनी। शोभा ने ये भी कहा कि हेमा हर पल को कब्जे में ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये उनके चरित्र को दिखाता है। शोभा ने ये भी जोड़ा कि धर्मेंद्र के दो परिवार हैं, पहला प्रकाश कौर के साथ और दूसरा हेमा के साथ, लेकिन दोनों ने कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। हेमा ने सही चुनाव किया, लेकिन देओल परिवार हेमा को दरकिनारे कर गलत कर रहा है। 1980 में जब हेमा और धर्मेंद्र जी की शादी हुई, तब धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, अजीता और विजेता। धर्मेंद्र ने हेमा से प्यार किया, लेकिन पहली शादी नहीं तोड़ी। हेमा ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना। सालों तक दोनों परिवार में गिले शिकवे रहे, लेकिन धर्मेंद्र ने सबको संभाला और ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। हेमा कभी भी धर्मेंद्र जी के घर नहीं गई, लेकिन उनका रिश्ता बना रहा। अब उनके निधन के बाद ये अलग अलग प्रेयर मीट ने पुरानी दरारों को फिर से उजागर कर दिया है। सनी जहां हेमा की सभा में नहीं आए, तो वहीं हेमा भी सनी की सभा से दूर रही। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र जी के जाने के बाद सनी और हेमा का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है और धर्मेंद्र जी का निधन जो कोई नहीं भूल सकता। धर्मेंद्र जी को सांस लेने में तकलीफ थी, उम्र संबंधी बीमारी से वो जूझ रहे थे और वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की इच्छा के अनुसार उन्हें अस्पताल से घर लाया गया। 24 नवंबर की सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके परिवार में पहली पत्नी प्रकाश कौर, 4 बच्चे और हेमा के साथ 2 बेटियां हैं और पूरे देश में गम का माहौल है। लोग अभी भी उनकी फिल्मों को याद करके रोते हैं, शोले से लेकर के यमला पगला दीवाना तक, लेकिन परिवार के ये टूट लोगों को हैरान कर रही है। शोभा डे के गुस्से ने परिवार की दूरी को और उजागर कर दिया है। कई लोग शोभा से सहमत है कि देओल परिवार को हेमा के 45 सालों का सम्मान करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि ये उनका प्राइवेसी है, ये उनकी निजी मामला है, लेकिन पब्लिक फिगर होने से ये चर्चा में है और हेमा ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनकी गरिमा सबको इंस्पायर कर रही है। क्या ये दरार हमेशा रहेगी या समय पर कुछ ठीक भी होगा?